अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि अभी हम माइक्रो कंट्रोलर्स की तरफ जाएंगे। तो जिस माइक्रो कंट्रोलर को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्डिनो नैनो। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये आप ख़ुद स्टडी करें। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आती आप कमेंट करें, इस पे आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। तो अभी हम डाटा शीट देख लेते हैं और पिन आउट डायग्राम देख लेते हैं आर्डिनो नैनो की। तो ये मेरे पास एक आर्डिनो नैनो बोर्ड है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसे हम अपनी मर्ज़ी की कोड करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी की इसकी पिन आउट से आउटपुट जो है वो ले लेंगे। इसी तरह हम इसको अब एक इनपुट दे के एक स्पेसिफ़िक आउटपुट भी ले सकते हैं। हम इसके अंदर जो कोड करेंगे हम उससे वो आउटपुट ले लेंगे। अब इसके अंदर अगर हम ये देखना जाएं तो इसके अंदर जो ये ब्लू कलर में है आपके इस तरह की, ये सारी आपकी पावर पिन्स हैं। और ये जो आपके पास दूसरा ब्लू कलर है वो आर्डिनो पिन्स हैं। इसमें जो ऑरेंज सा कलर है ये एटमेगा पिन्स हैं। एटमेगा इसका प्रोसेसर है, बेसिकली एटमेगा 328P इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। इसी तरह इसके पास जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रही हैं ये PWM पिन है। PWM बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। जो आप स्क्वायर वेव्स वगैरह देते हैं उसमें ड्यूटी साइकिल चेंज करके देते हैं। ड्यूटी साइकिल ये होता है कि आपने कितनी देर को वेव को ऑन रखना है और कितनी देर के लिए उसको ऑफ़ रखना है। इसी तरह ये लाइट ग्रे में कम्युनिकेशन पिन्स हैं। कम्युनिकेशन पिन्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SPI हो गया, I2C हो गया, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। और ये हमारे पास येलो इंटरप्ट पिन्स हैं। बेसिकली इंटरप्ट आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंटरप्ट ये होता है कि अगर आप कोई काम करा रहे हैं और आप इंटरप्ट कॉल करते हैं तो वो सारे काम छोड़कर उस इंटरप्ट का जवाब देने दूसरा काम करने लग जाता है। बेसिकली इंटरप्ट ये है कि आप एक काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको कहता है कि ये काम छोड़ दो और पहले मेरी बात सुनो, तो आप उसकी बात सुनना शुरू कर देंगे, तो ये आपका एक इंटरप्ट होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे, जो जो आगे चलते जाएंगे इंटरप्ट्स वगैरह कॉल करेंगे। इसी तरह अगर आप आर्डिनो देखें, आर्डिनो नैनो देखें, तो उसके अंदर ये आपके पास जो ऑरेंज कलर में है ये सारी डिजिटल पिन्स हैं। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है PB 0 से लेकर ये PB4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सारी आपके पास पोर्ट B है। इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ये जो PB है ये पोर्ट B है और जो PD है वो सारी पोर्ट D हैं और जो PC हैं वो आपकी सारी पोर्ट C हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रही होगी इस चीज़ की। तो ये हमारे पास एक क्विक ओवरव्यू है। इस तरह इसके अंदर हमारे पास एटमेगा 328P के अंदर इसकी एक डाटा शीट होती है और इसके ऊपर कंप्लीट एक AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि ये किस तरह जो आपके पास एटमेगा 328P है वो किस तरह काम करता है, उसकी प्रॉपर आपको एक मैनुअल मिल जाता है। तो ये हमारे पास आर्डिनो नैनो है और अभी हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरह यूज़ करना है। इसके अंदर GPIOs होती हैं। GPIOs से मुराद है हमारे पास जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं, जो कि स्पेसिफ़िकली इन केस ऑफ एटमेगा 328P में जो आर्डिनो नैनो के अंदर लगा हुआ है स्पेसिफ़िकली, तो इसके अंदर R16 से R31 तक जो आपके पास हैं वो GPIOs हैं। यानी इनको आप जनरल पर्पज़ इनपुट और आउटपुट के तौर पर इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल करके एक स्पेसिफ़िक पिन आउट से वो आप काम ले सकते हैं। इसके अंदर डाटा डायरेक्शन रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर। जो मैंने अभी आपको GPIOs के लिए बताए हैं रजिस्टर्स R16 से 31, तो जो आपने अगर सेफ़ लिमिट रखनी है तो वो R16 से लेकर रजिस्टर जो है R16 से लेकर आपने R25 26 तक चले जाना है, आप सेफ़ रहेंगे इसमें। यानी बाकी हो सकता है 26 से 31 तक मोस्ट प्रोबेबली वो किसी न किसी काम के लिए रिज़र्व होते रहते हैं और डिफरेंट उसमें आते हैं, लेकिन आप R16 से R25 26 तक सेफ़ रहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया आर्डिनो।
अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कमांड्स कैसे होती हैं। जो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम असम्बली लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। और असम्बली लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है असम्बली लैंग्वेज। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हाई लेवल लैंग्वेज कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आसान तो है, लेकिन असम्बली लैंग्वेज में आपको जो है कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो असम्बली लैंग्वेज भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, उसमें आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है और आप अच्छे तरीके से चीज़ें उसमें कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैं अगर देखूं, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास R16 से सॉरी हमारे पास, एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ। हमा हमारे पास जो कलर सेलेक्ट हो जाए, हमारे पास R16 से हमने बात की है कि हमारे पास R31 तक जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट्स होती हैं, GPIOs हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ होती है। मैं कोई ब्रश सेलेक्ट कर लूँ बेहतर सा। नहीं, ये भी ठीक नहीं। हाँ, ये काफ़ी बेहतर है। तो ये मैं ज़रा सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से। ये हमारे पास जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स हो गए। अब हमने इन रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू कैसे डालनी है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास एक कमांड होती है LDI, लोड इमीडिएट। हमारे पास एक LDI की कमांड होती है जिसके ज़रिए हम रजिस्टर के अंदर इमिडिएटली एक हेक्साडेसिमल में या बाइनरी के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कमांड है LDI की, इसका मतलब है लोड इमीडिएट, यानी कि मैं LDI लिखूंगा और एक रजिस्टर लिखूंगा R फॉर एग्जांपल 16, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ 0x F और F। अब R16 के अंदर जो है वो 0xFF की वैल्यू स्टोर हो गई है, यानी कि इसके अंदर अगर बाइनरी में देखा जाए तो 8 वंस स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने LDI लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब एक चीज़ लिखता हूँ आउट, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपनी पोर्ट जो है, मैं यूज़ करता हूँ B। मैंने अपनी पोर्ट B यूज़ की और मैंने यहाँ पे R16 लिखा। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि R16 के अंदर 8 वंस पड़े हुए थे, और जो 8 वंस थे वो पोर्ट B में चले गए, और जो हमारे पास डाटा शीट के मुताबिक जो हमने भी यहाँ पे देखी थी, जो पोर्ट B है वो यहाँ से स्टार्ट होती है PB0 1 2 3 4, यानी कि D8 से D12, और ये पिन नंबर 13, यानी PB0 से PB5 तक। तो D8 से लेकर D13 तक हमारी सारी पिन्स जो हैं वो आउटपुट पे 1 देंगी, यानी कि 5 वोल्ट्स देंगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। और इसी तरह अगर हमने डायरेक्टली कोई वैल्यू रजिस्टर से लोड करानी हो तो हम उसकी जगह लिखते हैं LD, लोड। ठीक है, उसमें लोड डायरेक्टली वो ये करता है कि वो एक डायरेक्टली एक फॉर एग्ज़ाम्पल R17 से जो वैल्यू है वो R16 में ले लेता है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे वर्क करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी इस बात की। अब यहाँ पे मैं एक और न्यू खोल लेता हूँ, और इसमें हम ये देखते हैं कि अब हम यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट एक और होता है डाटा डायरेक्शन रजिस्टर का। वो होता है D और R, डाटा डायरेक्शन रजिस्टर। अगर आप पोर्ट B यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके आगे B लिखेंगे, अगर पोर्ट C यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे C, पोर्ट D यूज़ कर रहे हैं तो पोर्ट D। अगर आपने
अपनी पोर्ट्स जो हैं बी, सी और डी, अगर आपने इनमें से लेनी है आपने आउटपुट, तो आप डाटा डायरेक्शन बिट रजिस्टर्स को 1 लिखेंगे, यानी इसके अंदर आप 1 स्टोर करा देंगे। अगर आपने इनको इनपुट देनी है इनकी स्पेसिफिक पिन्स पे, तो आप इनके अंदर 0 स्टोर कराएंगे इन तीनों में। ये कैसे वर्क करेगा ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक रजिस्टर लिया, आपने लिखा LDI, जैसे कि भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने एक रजिस्टर लिया LDI R16 और उसके अंदर मैंने स्टोर कराया 0x F और F। अब R16 के अंदर 8 वंस चले गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे DD RB और मैंने यहाँ पे लिखा R16। ठीक है, अब इसको पता चल गया कि DDRB यानी जो पोर्ट B है उसकी जो जितनी भी D8 से D13 तक पिन्स हैं वो सारी आउटपुट देंगी, उसने कोई इनपुट नहीं लेनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो बहुत ध्यान से सुनते रहें, आगे हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ भी जाएंगे। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर मैंने एक और रजिस्टर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे ये वैल्यू सेव है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पोर्ट B है उसकी मैं चाहता हूँ कि जो उसकी D8 पिन है खाली वो मुझे 5 वोल्ट्स की आउटपुट दे, तो वो कैसे होगा। मैं एक और लेता हूँ, मैं लिखता हूँ LDI मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं लिखूँगा R17 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0B। अब मैं बाइनरी में स्टोर करा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो मेरे पास लास्ट पिन है ये D8 है यानी D8 है, या इसको मैं PB0 बोल सकता हूँ, और D8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, और ये मेरे पास PB5 है, या मैं इसको मैं D13 भी बोल सकता हूँ। अगर हम इस चीज़ में गौर से देखें तो हमारे पास ये जो पिन है ये मेरे पास हाई है, यानी D8 पे आउटपुट आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इमेज में आपको दिखा सकूँ तो ये जो पिन है D13 ये वाली मैंने ऑन करा दी है। सॉरी, जो मेरे पास D8 पिन है ये वाली D8 PB0 ये मैंने ऑन करा दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आउट, मुझे लिखना पड़ेगा आउट क्योंकि मैं पोर्ट B की यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं D8 और D13 तक की बात कर रहा हूँ, पोर्ट B, और मैंने यहाँ पे लिखा R17। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब कोड चलेगा तो ये कोड हमारा जो हमारी PB0 वाली है जो कि D8 पिन है, इसके साथ मैंने एक रजिस्टर लगाया होगा, रजिस्टर के साथ LED लगा के उसकी जो दूसरी टांग है वो मैंने ग्राउंड को दी हुई होगी, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और मेरे पास अपनी LED ऑन हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार यूज़ हमारे पास हो रहा होगा। इसी तरह अगर मैंने अपनी LED को ऑफ़ कराना है तो मैं R17 के अंदर इस वाली इन सारी बिट्स को मैं ज़ीरो कर दूंगा। सारी बिट्स को आप ना भी ऑलरेडी ज़ीरो हैं तो आप अगर इस 1 को ज़ीरो कर दें, ये स्टेप लिखा रहने देना है आपने, ये बात याद रखनी है। ये 2 लाइंस आपने इसी तरह लिखे रहने देनी है। इसके बाद आपने यही 2 लाइंस दोबारा रिपीट करनी है, LDI R17, 0B, और सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और उसके बाद R17 में आपने ये आपने पोर्ट B के अंदर R17 को मूव करना है। लेकिन जब आप इसको कोड करेंगे तो आपको LED ऑफ ही नज़र आएगी। इसकी रीज़न क्या है कि LED इतनी तेज़ी से ऑन होके ऑफ़ होगी कि आपको LED ऑन होते हुए नज़र ही नहीं आएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं फ़ाइल में एक न्यू बना लेता हूँ। ये हम यहाँ पे आ गए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले DDRB जो था आपने उसके अंदर 0x FF भेज दिया ताकि आपको पता चले कि आपने आउटपुट लेनी है डाटा पोर्ट B से। उसके बाद आपने क्या किया, आपने LED को ऑन कराया।
उसके बाद आपको अब यहाँ पे डिले देना पड़ेगा। तो डिले कैसे देंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मोस्ट स्पेसिफिकली डिले के ऊपर बनाएंगे कि डिले कैसे देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलईडी को जो है वो ऑफ़ कराएंगे और हम फिर डिले दे देंगे। तो अब क्या होगा, एलईडी एक दफ़ा ऑन होगी, फिर ऑन के लिए डिले होगा, उसके बाद एलईडी ऑफ़ हो जाएगी और फिर डिले देगा। अब ये एलईडी ऑन होती हुई हमें नज़र आएगी और उसके बाद ऑफ़ हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम ये सारी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ये सारी कमांड्स के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिर्फ आप एक दफ़ा अपना जहन बना लेंगे किस तरह चीज़ें होंगी। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये एलईडी ऑन हुई ऑफ़ हुई। अगर आप चाहते हैं कि बार बार एलईडी ऑन ऑफ़ होती रहे तो इसके लिए एक कमांड है हमारे पास जंप की। एक है रिलेटिव जंप कमांड हम यूज़ करेंगे, वो होती है आर जंप। उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे कि जब यहाँ पे हमारे पास डिले दे उसके बाद हम लिखें आर जंप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर जे एम पी और मैं यहाँ लिखता हूँ एक टैग देता हूँ फॉर एवर। ठीक है, जब यहाँ पे कोड पहुँचे तो दोबारा फॉर एवर पे चला जाए, यानी वो यहाँ पे आ जाए। यानी यहाँ पे मैं टैग लगा देता हूँ फॉर एवर का। तो मैंने यहाँ पे फॉर एवर का कोड टैग लगा दिया, ये मैंने कॉलन दे दिया। ये कोड यहाँ से यहाँ तक चलता आएगा, दोबारा आर जंप करेगा फॉर एवर पे, यहाँ चला जाएगा, फिर दोबारा एलईडी ऑन होके डिले देगा, फिर ऑफ होगी। यानी आपको ब्लिंकिंग एलईडी जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन में आर्डिनो और उसके स्पेसिफिक जो लोड्स हैं, लोड इमीडिएट हमने देख लिया, हमने डाटा डायरेक्शन रजिस्टर देख लिया, हमने एलडी देख लिया, हमने आर जंप देख लिया। आर जंप है रिलेटिव जंप। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आपने रिलेटिव जंप जो है तब यूज़ करना जब आपने कमांड जो है आपने जहाँ से अब यहाँ पे जंप होगी ना, अगर ये इसके दौरान कोड इतना बड़ा नहीं है, अगर आपके पास कोड बहुत बड़ा है तो फिर आपने ये आर नहीं लगाना, आपने सिर्फ जंप करवानी है। ठीक है, तो ये अभी आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट कमांड हैं। डिले हमने किस तरह देना है, ये जो डिले है ये भी हम इसी तरह एक डिले का टैग बनाएंगे। जब हम डिले यहाँ पे हम कॉल कराएंगे, चलें ये हम इसके बाद देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ तक आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाह रहा था कि किस तरह काम होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कोड किस तरह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और चीज़ें देखते जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिले नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलईडी ऑन कराना सिखाऊंगा, फिर एलईडी ऑफ़ कराना सिखाऊंगा, फिर एलईडी ऑन और ऑफ़ किस तरह कराते हैं फिर हम वो करेंगे। फिर हम लूप चलाएंगे, आर जैम फॉरएवर का लूप लगाएंगे, फिर हम आगे इस तरह कैरी ऑन करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में बनाने का यही है कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब जिन लोगों को कोई इश्यूज़ आएँ तो वो सिंपली मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये हमारे पास इश्यूज़ आ रहे हैं, या मेरे से वो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। और अब अगर वो कहेंगे मैं उन्हें व्हाट्सएप पे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।